अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तनवीर यूनिवर्स में आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज के हम अपने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि डेली बेसिस पे वो कौन से अज़कार हैं जो आप करते हैं, और आज आपके साथ हम मैगी की रेसिपी भी शेयर करेंगे और रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर आप घर में कैसे बना सकते हैं वो भी आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। और फुल डे हमारा कैसा रहा हॉलीडे वाला, वो सब आज के वीडियो में आपको देखने मिलेगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये है 22 जनवरी का। जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया था कि स्कूल हॉलीडेज़ रहेगा, तो हम लोगों को भी मैसेज आ गया था कि स्कूल की छुट्टी रहेगी। तो हम लोग आराम से सोकर उठे। इस वक्त 11 या 11:30 बज रहे होंगे, और उठने के बाद सबको लगी थी ज़ोरों की भूख। चाय नाश्ता तो तब तक हो चुका था। फिर हमने सोचा चलो आज मस्त में ऑमलेट बनाएंगे और ब्रेड। लेकिन जब हम नीचे जाकर देखते हैं तो वहाँ पूरा मार्केट जो है बंद था। फिर ऊपर घर आए, घर आके याद आया कि अच्छा घर में मैगी रखी हुई है। तो हमने कहा चलो आज मैगी ही फ्राई करके बनाते हैं। और वैसे भी अरू को और अरू के डैडी को मैगी पसंद है, और काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ बनी भी नहीं थी। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा तेल गरम किया कढ़ाई में, एक प्याज को बारीक चॉप किया, एक टमाटर लिया उसको भी बारीक चॉप किया, एक हरी मिर्च ली थी हमने उसको भी बारीक चॉप किया, और बेसिक जो स्पाइसेस होते हैं हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, और ये जो अपना मैगी का मसाला होता है ना, इन सारी चीज़ों को जो है अच्छे से फ्राई कर लिया। उसके बाद हमने पानी डाल दिया उस हिसाब से जितनी हमें मैगी लेनी थी। और जब पानी में अच्छा खासा बॉयल आ गया उसके बाद हमने डाल दी थी मैगी। और हाँ फ्रेंड्स, हमने मटर भी लिए थे, वो बोलना भूल गए। तो हमने जब पानी बॉईल कर रहे थे उसी वक्त हमने जो है हरे मटर भी डाल दिए थे। तो आज जो है हम मैगी बना रहे थे लेकिन वेजीज़ के साथ। फिर जब अच्छा खासा बॉयल आ गया उसके बाद हमने अपनी मैगी डाल दी। मैगी जब हमारी हाफ़ कुक हो गई उसके बाद हमने थोड़ा सा सॉस डाला, थोड़ा सा मेयोनीज़ डाला, और हमने इसमें ना बिरयानी मसाला भी ऐड किया है। हम कुछ ना कुछ घर में ना ट्राई करते रहते हैं नया नया। हमने कहा चलो बिरयानी मसाला डालेंगे तो इसका फ्लेवर कुछ अच्छा आएगा। और उसके बाद जो है हमने थोड़ा सा चीज़ भी डाला था। और वाकई में फ्रेंड्स बिरयानी कह रहे हैं हम, मैगी ना माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई। फिर हमने डाला बहुत सारा हरा धनिया और उसके बाद सबको सर्व की। आपने हमारा इंतज़ार भी नहीं किया, खाना भी शुरू कर दिया। खत्म भी होने आया वो। कैसी बनी? बहुत बढ़िया। सच्ची में? और अरू अच्छा आपने नहीं खाया? चलो खा लो खा लो। नाटक कर रहे हैं, अपना कुछ काम कर रहे थे लैपटॉप में, है ना हम सब। और नाम लगा रहा है मम्मी, मैं आपके वेट कर रही हूं। हाँ देखा, अरे रू सच्चाई बता दी डैडी ने। आग लगाता है आग, लो आग। वो गिर गया वहां से हवा से। आग क्या होती है? आज फ्रेंड्स हमें ना ये सारे के सारे कपड़े ऑर्गेनाइज करके कबर्ड में रखने, 2 दिन से ये यहीं रख दिए हमने, फोल्ड करके रखे नहीं है। और यहाँ पर हमने रात में जो कपड़े धोए थे वो सब डले हैं। और यहाँ पे अम्मी के भी कपड़े धो दिए हैं। अम्मी की वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है तो ये कपड़े आए थे धुलने के लिए, धुल गए हैं। अभी इनको मम्मी के घर देने जाना है। ये तो कैप्टन साहब ही जाएंगे, बहुत सारे कपड़े हैं। और यहाँ रखिए हमारी भी मैगी। ये अरू की वर्कशीट सब यहाँ वहाँ दिखेंगी आजकल क्योंकि इनके एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो जल्दी से अरू खाओ फिर पढ़ाई करो, है ना। कैप्टन साहब के आए हैं पापा, तो कैप्टन साहब कट कर रहे हैं यहाँ पर वाटरमेलन, और अब मिलाएंगे इसमें थोड़ा सा सॉल्ट जिससे कि इसका टेस्ट हो जाए दोगुना। और यहाँ हमारी सब्ज़ी भी कटी हुई रखी है, हमें इसको बनाना है क्योंकि कैप्टन साहब को ऑफिस जाना है। सबकी तो आज छुट्टी है, कैप्टन साहब को नहीं है ना। कैप्टन साहब थोड़ा तो बुरा लगता होगा ना यार, जब सबकी छुट्टी रहती है और खुद ऑफिस जाओ तो लगता है, क्या करें। लेकिन आपके ऑफिस वालों को इससे कोई लेना देना नहीं है। काम है बता। फिर क्या। यहाँ देखो हमारी सब्ज़ी धुली रखी है, यहाँ कटी रखी है। चलो जल्दी जल्दी बना लो। हाँ मीठा है पापा, मीठा है।
यहाँ बन रही है दाल। आज हम मूंग की दाल बना रहे हैं। इसमें हमने बेसिक स्पाइसेस डाल दिए, 1 मिर्च डाल दी, आधा टमाटर कट करके डाल दिया है। और यहाँ बन रहा है हमारा राइस। और यहाँ बन रही है आलू नहीं है फ्रेंड्स, इसमें मटर है, पत्ता गोभी की सब्ज़ी है। ये हमारे आलू को पसंद है तो सिंपल सी आज पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी बनेगी, राइस और दाल। आजकल हम लोगों ने अपनी लाइफ में एक न्यू एडिशन किया है जो कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। असर की नमाज के बाद जो है हस्बैंड ने घर में लगा दिया था टीवी पर सूरे वकरा, तो हम सब सूरे वकरा सुन रहे थे। आजकल जो है घर में हम लोग सूरे वकरा लगाकर सुनते हैं माशाल्लाह से। ये जो क्लिप आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है 23 जैन की। अरू का आज स्कूल है तो यहाँ हमने अरू की जो है ड्रेस निकाल के रख दी है। अरू हो रहे हैं फ्रेश, चाय भी हमारी बन गई है, दूध बॉयल हो गया है। और आज टिफ़िन में हम देंगे अरू को वेजीज़ वाला पास्ता, जो कि आज हमने झटपट से कुकर में बना दिया है। अरू का टिफ़िन भी पैक हो गया है। अरू कर रहे हैं नाश्ता करने के बाद जो है अरू को हम स्कूल ड्रॉप करके आ जाते हैं। और आज फ्रेंड्स हम बनाएंगे लंच में रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर की सब्ज़ी, वो भी घर में। तो मटर हमने जो है बॉईल होने रख दिया है। कढ़ाई में हमने थोड़ा सा तेल लिया था, थोड़ा सा बटर, और पनीर को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया और उसके बाद निकाल लिया। मटर को बॉईल करते टाइम हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया था जिससे कि हमारे मटर का कलर चेंज ना हो। सेम कढ़ाई में थोड़ा सा बटर और ऑयल डाल के हमने ये जो मसाला आपको दिख रहा है, इसमें हमने लिया था 1 बड़े साइज़ का प्याज, 1 बड़े साइज़ का टमाटर, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 8 से 10 काजू, और सारे जो खड़े गरम मसाले होते हैं जैसे कि ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च और हरी इलायची, जावित्री, दालचीनी, इन सब को जो है अच्छे से फ्राई कर लिया था, मतलब सौटे कर लिया था। उसके बाद जब ठंडा हो गया तो फिर हमने मिक्सर जार में डाल के एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया था। सेम कढ़ाई में हमने थोड़ा सा बटर डाला, ऑयल डाला, और फिर एक मीडियम साइज़ के प्याज को हमने बारीक चॉप किया, 2 तेज़ पत्ते डाले। उसके बाद उसमें ऐड कर दिया था वो जो पेस्ट हमने बना के रखा था। साथ ही हमने डाला है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और पिंच ऑफ टर्मरिक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाला हमने, गरम मसाला डाला, और अच्छे से मसाले को तब तक भूना जब तक कि मसाले से तेल अच्छे से रिलीज़ नहीं हो गया। उसके बाद हमने जो बॉईल किए हुए मटर थे वो भी ऐड कर दिए। मटर को हमने मसाले के साथ 1 से 2 मिनट अच्छे से भूना। उसके बाद हमने थोड़ा सा पानी डाल के जो है ढक के रख दिया था जिससे कि अच्छा खासा बॉयल आ जाए। उसके बाद हमने जो है कसूरी मेथी क्रश करके डाली थी। कसूरी मेथी जब भी हम अपनी किसी भी सब्ज़ी में डालते हैं तो उसका जायका ये है दुगना कर देती है। और साथ ही हमने डाल दिए थे पनीर क्यूब्स। 1 से 2 मिनट अच्छे से सारी चीज़ों को भूनने के बाद हमने डाल दी थी अमूल की क्रीम। आपके पास फ्रेश मलाई है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने बहुत सारा हरा धनिया डाला और मीडियम टू लो फ्लेम पे ढककर 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। साथ ही हमने बना ली थी गर्मा गर्म रोटियाँ। फ्रेंड्स, आज का जो मटर पनीर बना था ना, वाकई में बहुत जायकेदार बना था। हमारे यहाँ तो सबको बहुत पसंद आया। आप भी इस तरीके से ट्राई करिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी कहीं भी समझ में नहीं आई है तो आप अपने कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। हो सकता है हमें बताने में कहीं चूक हो गई है, कुछ चीज़ें रह गई हों। और बस अरू के स्कूल का टाइम हो जाता है, हम चल देते हैं पापा के साथ अरू को स्कूल से लेके आने के लिए। अरू, कैसा रहा आज का दिन? अच्छा था? और वो प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया और ड्राइंग कर दी? इस वक्त फ्रेंड रात के 10:30 का टाइम हो रहा है और अभी अभी हम चले आ रहे हैं अम्मी के घर से। हम कर रहे थे डिनर की तैयारी, तो उस वक्त अम्मी का फ़ोन आया कि बेटा पापा जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेकर आए हैं तो आकर ले जाओ। तो हमने कहा अभी तो अम्मी हम बना रहे हैं डिनर। बोली क्या बना रहे हो? हमने कहा सिंपल सी मूंग की दाल की खिचड़ी। तो बोलती ठीक है आना, तो थोड़ी सी हमें लेती आना और फिर
ये लेके चले जाना सामान जो पापा लेकर आए हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आज हमने आपको बताया कि दोपहर में हमने बनाया था मटर पनीर और वो इतने जायके का बना था कि वो ख़त्म हो गया, तो फिर हमें डिनर बनाना पड़ा, इसलिए फिर हमने बहुत सिंपल सा डिनर बनाया था। तो पापा लेकर आए थे फ्रूट्स में केला था, चीकू, ऑरेंज और सब्ज़ी में थे मटर और भिंडी। तो ये सारी चीज़ें जो है हम अच्छे से धोकर और रख देंगे। और ये तो हो गया फ्रेंड्स हमारा फुल डे का रूटीन। लेकिन अब हम आपके साथ शेयर करेंगे वो बातें जो कि आज का टाइटल है माय डेली अज़कार। तो डेली बेसिस पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि फ़जर की नमाज के बाद सूरे यासीन पढ़ते हैं, उसके बाद हम 3 तस्बीह पढ़ते हैं, 100 टाइम्स पढ़ते हैं हम दरूद शरीफ, 100 टाइम्स हम पढ़ते हैं इस्तग़फ़ार और 100 टाइम्स हम पढ़ते हैं तीसरा कलमा। पहले हम फ्रेंड्स फ़जर की नमाज़ के बाद 16 सूरा भी पढ़ते थे, लेकिन अभी हमने काफ़ी टाइम से इस आदत को चेंज किया है। 16 सूरा फ़जर की नमाज़ के बाद हम नहीं पढ़ते हैं। जब से हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था और उस वक्त भाइयों ने जो है एक बुक छपवाई थी जिसमें कि काफ़ी सारी सूरतें हैं, जैसे कि सूरे मुज़म्मिल, सूरे रहमान, यासीन शरीफ और अहदनामा, सूरे वाक़िया, सूरे जुमा, इस तरह की बहुत सारी सूरतें हैं। तो वो बुक जो है हमारे पास भी है। तो अभी हम कोशिश करते हैं कि फ़जर की नमाज़ के बाद उसको पढ़ें, जिससे कि हमें भी सवाब मिले और हमारे वालिद साहब की रूह को भी सवाब पहुँचे। और कुरान शरीफ की भी तिलावत करने की कोशिश करते हैं जितना हमसे होता है, चाहे वो आधा पारा हो, पाव पारा हो। और जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम आयतल कुर्सी पढ़ के निकलते हैं। आयतल कुर्सी पढ़ने की फ़जीलत ये है कि आपके साथ 70,000 फ़रिश्ते तब तक रहते हैं जब तक कि आप सही सलामत घर वापस नहीं आ जाते। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमा में रखता है। उसी तरह हम जब भी नीचे उतरते हैं, यानी कि हम रहते हैं 3rd फ्लोर पे, तो जब हम सीढ़ियाँ उतरते हैं तो हम सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी आप नीचे की तरफ उतरें तो सुबहान अल्लाह पढ़ना चाहिए, और जब आप ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो अल्लाह अकबर। तो हम जब अपने घर आते हैं यानी 3rd फ्लोर पे तो अल्लाह अकबर पढ़ते हैं। और जितना होता है दिन में चलते फिरते दरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं, इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। और जब हम किचन में खाना बना रहे होते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम कोई बयान लगा लेते हैं या फिर अल्लाह का कोई ज़िक्र लगा लेते हैं, कोई दुआएं लगा लेते हैं। जितना हमसे होता है कोशिश करते हैं कि हम अपने डेली रूटीन में इबादत को शामिल करें, चाहे वो ज़िक्र व अस्कार के ज़रिए हो या फिर नमाज के ज़रिए हो। बस कोशिश करते हैं कि अल्लाह हमारी ये टूटी फूटी इबादतों को कबूल फ़रमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाए। सेम चीज़ हस्बैंड भी करने की कोशिश करते हैं, अरू को भी वही सिखाने की कोशिश करते हैं, हम और हमारे हस्बैंड। एक चीज़ जो हमने अपने घर में देखी, मतलब बचपन से हमारे घर का माहौल काफ़ी नमाजी है रहा है, मतलब घर में हमारे नमाज का यानी माहौल है। हमारे घर में बहुत सारे हाजी नमाजी हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह से। हमारे वालिद खुद 5 वक्त के नमाजी हैं, हमारी अम्मी, हमारे अब्बू भी थे और हाजी भी हैं, नाना नानी। तो हम लोगों ने उसी माहौल में जो है परवरिश पाई है। लेकिन एक चीज़ जो हमारे घर में हुई, हम लोगों को कभी भी सख्ती से ये नहीं कहा गया कि नहीं तुम्हें नमाज़ पढ़ना ही है, तुम्हें कुरान पढ़ना ही है। उन चीज़ों की अहमियत समझाई गई कि ये चीज़ आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो कि आपको अपनी लाइफ में करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता। वैसे हम भी हैं और कोशिश कर सकते हैं, दिन में हज़ारों गलतियां करते होंगे, न जाने पता भी नहीं चलती कितनी गलतियां हो जाती हैं। तो सेम चीज़ हम अपने बेटे को भी समझाने की कोशिश करते हैं। उसके ऊपर भी हम लोगों ने कोई प्रेशर नहीं बना के रखा है नहीं तुम्हें ये करना ही है, क्योंकि इतना यकीन है अल्लाह पे कि अल्लाह ऑटोमेटिक वो हिदायत देगा कि वो चीज़ें वो फॉलो कर पाए। जितना उससे होता है वो भी करने की कोशिश करता है। अल्लाह हम सब मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। वैसे भी कहते हैं ना कि अगर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही करते रहिए, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे की नीयत देखता है। उसको पता है कि हमारा बंदा हमें किस नीयत से याद कर रहा है, तो नीयत ज़रूरी है। और अल्लाह के हर कलाम में
बहुत ताकत है। आप चाहे दरूद शरीफ पढ़ें, कलमे पढ़ें, अल्लाह को याद करें, दुआ मांगें, ज़िक्र व अस्कार करें, बस अल्लाह को याद करें। तो हम भी सेम वही करने की कोशिश करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें और ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक दे, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर पाएँ। और इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं एंड कर देंगे। आई होप कि आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग आपको किसी भी पॉइंट पे अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अच्छे कमेंट करना ना भूलें। और अगर कोई चीज़ आपको बुरी लग रही है तो वो भी आप बता सकते हैं। जल्दी मिलेंगे। अल्लाह।